बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। आपको मालूम है कि मैंने आपको लेसन 51 पार्ट 1 के अंदर बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्यूचर टेंस की उर्दू में पहचान, उसके इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए स्ट्रक्चर्स, उनकी एग्जांपल्स, फिर रिटन और स्पोकन इंग्लिश में जो सेंटेंसेस में डिफरेंस आता है वो, फिर एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस करवाई थी। इस वीडियो लेक्चर के अंदर उन्हीं एक्टिव जो सेंटेंस होते हैं, ये बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन फ्यूचर टेंस के इंग्लिश के जो एक्टिव सेंटेंस होते हैं उनको इंग्लिश में ही पैसिव करना सिखाऊंगा। आपने इस मकसद के लिए क्या करना है, हेडिंग लिखना है पैसिव वॉइस ऑफ बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन फ्यूचर टेंस, लेसन नंबर 58 पार्ट 2, और नीचे आपने सब हेडिंग लिखना है पैसिव स्ट्रक्चर्स ऑफ बी प्लस अबाउट टू इन पैसिव स्ट्रक्चर्स ऑफ बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्यूचर टेंस। आप स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जब इंग्लिश के एक्टिव सेंटेंस हो उनके मैं इंग्लिश में ही पैसिव करवाऊं तो इधर उर्दू में पहचान कोई नहीं होती, इसलिए आपको मैंने ये स्ट्रेट वे हेडिंग लिखवा दिया। अब आपने स्ट्रक्चर पहले लिखना है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल बी एंड विल बी प्लस अबाउट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए, सब्जेक्ट के बाद शैल बी विल बी लगाया, अबाउट टू बी और थर्ड फॉर्म। जो अबाउट के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है उसे इंग्लिश में इन्फिनेटिव कहा जाता है, उर्दू में मस्तर कहा जाता है। ऐसे जुमलों को जब पैसिव में तब्दील करते हैं तो अबाउट के बाद टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में उसे तब्दील कर दिया जाता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को, आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगाते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी एंड विल नॉट बी प्लस अबाउट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट, जो हमने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखा था और उसमें और नेगेटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना चेंज है कि शैल और विल के बाद नॉट आया, बाकी कोई चेंज नहीं है। आपने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखना है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अबाउट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट, शैल विल को सवालिया जुमले में सब्जेक्ट से पहले लेंगे, सब्जेक्ट के बाद बी लिखा, फिर अबाउट टू बी जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म था वो टू बी थर्ड फॉर्म में बदल दिया, अबाउट टू बी थर्ड फॉर्म, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड में क्वेश्चन मार्क। आपने ये भी बात याद रखना है कि सवालिया जुमले में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके जाते हैं, जैसे शैल या विल को, और सब्जेक्ट के बाद बी रहेगा, और जितने भी हेल्पिंग वर्ब हो उन्हें सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलिए, वाई व्हेन वेयर हाउ या होम प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अबाउट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट, वाई व्हेन वेयर हाउ ये एडवर्ब होते हैं, फिक्रे में आकर सिर्फ सवाल करते हैं, ना सब्जेक्ट बनते हैं ना ऑब्जेक्ट बनते हैं। लेकिन होम जो है प्रोनाउन होता है, ये ऑब्जेक्ट बनता है लेकिन रहता फिक्रे के शुरू में ही है। आगे फिर क्या करते हैं, शैल बी या विल, आगे सॉरी भाई, आगे क्या करते हैं, शैल बी विल बी, आगे सॉरी ये काट दो, आगे क्या करते हैं, शैल या विल लगाकर सब्जेक्ट फिर बी फिर अबाउट टू बी थर्ड फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, ये लिखकर स्ट्रक्चर मुकम्मल करते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर पे चलिए, हु प्लस विल बी प्लस अबाउट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखवाया क्योंकि हु प्रोनाउन है, खुद ही सब्जेक्ट बनता है, शुरू में आता है, और इसके साथ सिर्फ विल भी आता है। शैल बी को नहीं लगाते, वो आई और वी जब सब्जेक्ट हो उसके साथ लगता है। फिर आगे विल बी के बाद अबाउट टू बी और थर्ड फॉर्म, यानी टू फर्स्ट फॉर्म को टू बी थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर ये याद रखिए, हु सब्जेक्ट होता है, सवालिया जुमला होता है। तमाम सवालिया जुमला में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लेके जाते हैं, लेकिन हु के साथ स्पेशलिटी है, जिस जुमले का सब्जेक्ट होता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लेके जाते, यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लेके जाते। ये स्ट्रक्चर्स हो गए। अब आपने अपने रजिस्टर की 6 लाइन के बीच में लाइन के इनके 2 कॉलम बनाने हैं। लेफ्ट साइड पे लिखना है एक्टिव वाइज, राइट साइड पे लिखना है पैसिव वाइज, और सेंटेंस लिखिए, ही विल बी अबाउट टू स्लॉटर द काउ। पैसिव सुनिए, द काउ विल बी अबाउट टू बी स्लॉटर्ड बाय हिम। देखिए स्टूडेंट, द काउ ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बनाया, विल बी लगाकर अबाउट टू बी थर्ड फॉर्म यानी टू फर्स्ट फॉर्म को टू बी थर्ड फॉर्म में बदला, और फिर बाय लगाकर जो सब्जेक्ट था ही उसे हिम में बदला, ऑब्जेक्ट बनाया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई शैल नॉट बी अबाउट टू सेल माई कार। पैसिव सुनिए, माई कार विल नॉट बी अबाउट टू बी सोल्ड बाय मी। इधर एक्टिव में माई कार ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बनाया, विल नॉट बी आ गया। एक्टिव में आई सब्जेक्ट था इसलिए शैल नॉट भी आया, इधर माई कार है तो विल नॉट भी आया। आई और वी के साथ शैल भी आता है, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ विल भी आता है। फिर अबाउट टू बी
और थर्ड फॉर्म, यानी टू फर्स्ट फॉर्म को टू बी थर्ड फॉर्म में बदला, बाय लगाकर जो आई सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट में बदला, मी में तब्दील हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। विल यू बी अबाउट टू मेंड योर शूज, पैसिव सुनिए, विल योर शूज बी अबाउट टू बी मेंडेड बाय यू। अब देखिए स्टूडेंट, एक्टिव में ऑब्जेक्ट था योर शूज, सवालिया जुमला होने की वजह से उससे पहले विल आया, योर शूज को सब्जेक्ट बनाया, बी उसके बाद लिखा, अबाउट लगाकर टू बी थर्ड फॉर्म, जो टू फर्स्ट फॉर्म थी उसे पैसिव में बदला तो टू बी थर्ड फॉर्म में बदल गई। बाय लगाकर जो सब्जेक्ट यू था उसे ऑब्जेक्ट में बदला, यू वो उधर ही रहे, उधर बाय के बाद आएगा। और याद रखिए बाकी प्रोनाउन तो चेंज होते हैं, आई सब्जेक्ट बने तो मी में तब्दील हो जाता है, वी सब्जेक्ट बने तो अस में ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है, ही हिम में, शी हर में, दे देम में तब्दील हो जाता है जब ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन यू को हम चेंज नहीं करते। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। वाई विल ही बी अबाउट टू पनिश देम, अब इसका पैसिव सुनिए, वाई विल दे बी अबाउट टू बी पनिश्ड बाय हिम। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक्टिव में वाई शुरू में तो पैसिव में भी वाई शुरू में, एक्टिव में विल उसके बाद आया तो पैसिव में भी ऐसा ही हुआ। अब एक्टिव का ऑब्जेक्ट है देम, उसे सब्जेक्ट बनाया दे तो वाई विल दे हो गया। अबाउट टू लगाकर आगे बी थर्ड फॉर्म, यानी अबाउट टू के बाद जो एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म थी उसे टू बी थर्ड फॉर्म में बदला, बाय लगाया और जो एक्टिव में ही सब्जेक्ट था उसे हिम में तब्दील कर दिया, ऑब्जेक्ट में हमने चेंज किया। लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। हु विल बी अबाउट टू कैरी दिस लगेज, पैसिव सुनिए, बाय हुम विल दिस लगेज बी अबाउट टू बी कैरिड। अब स्टूडेंट सुनिए कि इधर क्या किया, हु एक्टिव जुमले में सब्जेक्ट था उसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो बाय हुम में बदल दिया, शुरू में ही रहा, और जो एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट था दिस लगेज उसको सब्जेक्ट बनाया तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब विल लगाया, यानी बाय हुम विल दिस लगेज। फिर दिस लगेज के बाद बी आया, अबाउट के बाद जो टू फर्स्ट फॉर्म था टू बी थर्ड फॉर्म यानी टू बी कैरिड में तब्दील कर दिया। यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ कि हु जिस जुमले का सब्जेक्ट होता है सवालिया जुमला होता है, लेकिन उस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं जाता। हालांकि तमाम सवालिया जुमलों के लिए ये रूल होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले जाता है, लेकिन हु जिस भी जुमले का सब्जेक्ट हो फिक्रा सवालिया होने के बावजूद उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं जाता। अलबत्ता जब ये पैसिव में तब्दील होता है तो बाय हुम में तब्दील होकर ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो फिर सब्जेक्ट उस एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कोई और सब्जेक्ट बनता है। जैसे दिस लगेज एक्टिव जुमले में ऑब्जेक्ट है, इसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाया तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब सवालिया जुमला होने की वजह से जाता है। जैसे बाय हुम विल दिस लगेज, क्योंकि दिस लगेज के साथ ये स्पेशलिटी नहीं है जो हु के साथ है कि अगर सवालिया जुमला हो तो भी उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हु से पहले नहीं जाता। दिस लगेज के साथ ऐसा नहीं है, तो विल इससे पहले आया, फिर दिस लगेज के बाद बी आया, फिर अबाउट टू बी और थर्ड फॉर्म कैरिड। स्टूडेंट ये सब कुछ है इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो मैंने पढ़ाना था। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है मुझसे पूछिए। अगर आपकी कोई भी इंग्लिश के हवाले से प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, मैं आपकी वो सॉल्व करूँगा। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।